बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर का बहुत शुक्रिया, सर ने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। इसी हवाले से बातें सुनते दो तीन बातें मेरे माइंड में आज गई हैं, चलो वो भी आपसे हैं तो शुगर की, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि एक दफ़ा मैं एक आदमी से मिलने चला गया, दरवाज़ा नॉक किया तो आगे उसका छोटा बेटा भाई, मैंने कहा अच्छा अबू किधर है? मैंने उनसे कहता कि अबू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। अबू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। अब एक शुगर की बात है एक हिसाब से तो, लेकिन दूसरे हिसाब से अगर हम देखें तो हम आजकल अपने बच्चों की ये तरबियत कर रहे हैं, हम उसके सामने बैठ के मोबाइल पे बंदे को बता रहे हैं कि मैं लाहौर हूँ, मैं घर नहीं हूँ। बच्चा हमसे सीख रहा है, कल को बड़े हो के उसने भी यही काम करना। आ रही है ना समझ? आज हम कुछ कर रहे हैं तो हमसे हमारा बच्चा सीख रहा है, ठीक है, घर में छोटे हैं वो सीख रहे हैं। अब जी बैठे बैठे हमने कहा जी कॉल आई जी मैं तो इधर गया हूँ, बच्चा सुन रहा है कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कल को वो बड़ा होगा वो भी ऐसा करेगा। वो उस छोटे से बच्चे को सिखा रहा है कि अगर कल को तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आए, तुम्हें कोई ऐसा माहौल मिले तो तुम भी ऐसे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। दूसरी बात सर ने बहुत अच्छी की कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में मैं एक ही मिसाल देता हूँ, वो आपको पहले भी आई थिंक सो मैंने दी थी कि ये एक लेटर मैं लिखने लगा हूँ आपके सामने इस तरह से, ठीक है। अभी इसके बारे में हमारी 2 राय हैं, 3 राय हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, अभी मुझे नहीं पता। कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि ये 13 लिखा हुआ है, 13 इंग्लिश का लेटर, कुछ कह रहे हैं नहीं यार ये तो बी लिखा गलत, ऐसी बात है। कोई मेरे जहन का होगा तो वो कहेगा कि नहीं इस हिसाब से देखो तो ये एम भी बन रहा है, ठीक है। अभी तक हमें इसके बारे में कोई राय नहीं पता, हमको ये एक राय नहीं बना पा रहे कि ये क्या चीज़ है, कौन सा लेटर है। अभी मैंने क्या किया, ये अभी आपने फट से कहा कि सर ये तो बी है, कैसे पता चला? आपकी कंपनी, इसकी कंपनी देखकर, इसकी संगत देखकर आपने अंदाजा लगाया इस बंदे के बारे में, इस चीज के बारे में कि ये चीज है। बेटा आपकी कंपनी, आपकी संगत आप पे बहुत ज्यादा असर डालती है। आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं वो असल आपका करैक्टर है। अगर आप बुरे लोगों में बैठते उठते हैं, वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि बुरी सोबत वांगू दुकान लोहारा, कह रहा है कि जो बुरी सोबत है ना वो लोहार की दुकान है। चाहे आप जितने कपड़े बचा लेना आपके ऊपर चिंगारी पड़नी, ठीक है ना। तो बुरी सोबत में रह के आप जितना मर्जी बच ले, इसने आप पे इफेक्ट करना है, इसने नहीं छोड़ना आपको। तो बेटा हमेशा अपनी कंपनी जो है ना वो चूज करें जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में उठें बैठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, ठीक है, गुफ्तगू करें, डिस्कशन करें। ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती है ज़िंदगी में, अच्छे लोगों की सोबत। बहुत बुरे जो होते हैं वो भी अच्छे लोगों में आके सुधर जाते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे भी बुरों में पड़ के ख़राब हो जाते हैं। तो बात लंबी नहीं करना चाहता, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आज बेटा हम कौन सा टॉपिक पढ़ें भला आप बता दें, अगर आपके माइंड में कोई है तो। परसेंटेज वाले क्वेश्चन कल रहते थे हमारे, उसको डिस्कस कर लें। चलें, कल हमने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा था जी। आप खड़े होने पहले आपका क्वेश्चन। एक सवाल है, जो हम कहते हैं कि लीप ईयर जो है 4 साल बाद बनता है, जो मतलब 1900 है, 1900 के बाद 1904 बनता है, तो 1900 भी नहीं बनता लीप ईयर। और अगर आगे हम जाएं वो तो फ्यूचर में चला जाता है, लेकिन 3000 भी तो नहीं बनता। 96 के बाद 2000 आता है, 2000 तो बनता है, 2000 भी नहीं बनता। क्या बोल रहे हैं? कुल मिला के बात ये है कि मुझे आपके क्वेश्चन की समझ ही नहीं है। किसी बच्चे को आई है समझ? आप डिटेल में समझाएं। डिटेल जो लीप ईयर है वो 4 साल बाद बनता है जी, 4 साल बाद बनता है। लेकिन अगर हम 2096 करते हैं उसके बाद 3000 आता है। अब 3000 को 4 पे डिवाइड करें जरा, 750 आएगा ना। पूरा डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। इशारिया में जवाब आता है? नहीं आता। आता है? नहीं आता। नहीं सर, इशारिया में नहीं आता। तो फिर पूरा डिवाइड हो गया अगर इशारिया में नहीं आता तो। मैंने क्या बोला था, जो फिगर, जो लेटर 4 पे पूरा डिवाइड हो जाए
पूरे पूरे का मतलब है कि उसका डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, उसमें इशारिया का जिक्र ना हो, पूरे पूरे डिवाइड होने का ये मतलब है। अब अगर आप लिखते हैं इधर 20, उसको मैं 4 पे डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आंसर आता है जी 5। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। आप लिख रहे हैं जी 1900, ये है जी 1900, इसको मैं डिवाइड करता हूं 4 पे, 2 बार 4, ठीक है, 9 बार 18। आ रही है समझ? यहां से जो 1 था वो इसके साथ मिलके क्या बन गया 10, 2 5 बार 10 और ये 0, ये बन गया मेरे पास 950। अभी दोबारा मैं इसको डिवाइड करता हूं, 2 1 बार 2, ठीक है, 2 4 बार 8, 1 इधर गया 15 बन गया, ठीक है, 2 7 बार 14, यहां 15 से 1 इधर गया 10 बन गया, और 2 5 बार 10, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 475। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब ये लीप का साल है या नहीं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं? समझ आ गई समझ, शाबाश, बैठ जाओ। अच्छा, कोई और क्वेश्चन बेटा? शाबाश। कल वाले टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी घर जाके? यस सर। आपने भी की थी? पक्की बात है? ये मैं लिखने लगा हूं जी 800, इसका मुझे 10% बताएं जल्दी, बताएं कितना आता है आंसर इसका? हैरा तो भी गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। 80। अब 20% जल्दी। प्रैक्टिस नहीं की, ईमानदारी से बताएं किसने 2 घंटे प्रैक्टिस की? ईमानदारी मतलब बता देना 40 और 2 में तकसीम करोगे तो फौरी ये तो दुकान पे 4 दड़े तो याद हो जाए। 160 बैठ जा, आप खड़े हो जाए, उसका 50% बताएं जल्दी करें, शाबाश। प्रैक्टिस नहीं की। 50% का क्या मतलब होता है? हाफ इसको 2 पे डिवाइड करो, 400 आ गया, इतनी सी बात है। बिलाल खड़े हो जाओ। 90% जल्दी करो, शाबाश। इसका 90%। 720 बनते हैं। बयास साहब खड़े हो जाओ। इसका 30% बताओ, जल्दी करो, शाबाश। 30%। ये 10% मैंने निकाला है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 80 को 3 से मल्टीप्लाई करे क्या आंसर आता है? 80 को 3 से, हाँ, 240। बेटा ये 80 आपके पास है 10%, मैंने आप लोगों से पूछा है 30%, ठीक है। 30% का क्या मतलब है? 10% प्लस 10% प्लस 10%, ऐसी बात है? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 80 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये मेरे पास 10% है। या अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप इस 80 को 3 बार प्लस कर लें, क्या ख्याल? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, ठीक है, बात तो वही है, जब आप 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 240 आंसर आ जाएगा, और वो 30% है। प्रैक्टिस नहीं की बेटा, नहीं की, यकीन करें आप लोगों ने नहीं की, मान जाए आप। प्रैक्टिस करो। जिसने प्रैक्टिस की होती है ना, कमजोर है, उसने ऐसे 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 बताना था मुझे। और मैथ्स तो हर जगह मैथ्स है। सीधी सी बात अब एक है। बच्चा अगर मैंने एफए किया है, मैथ्स के आएंगे क्वेश्चन, मैथ के आएंगे तो वो तो और प्रैक्टिस करके जानी है। बेटा मैथ वहाँ पे जनरल आती है, एफए वालों की, इंटरमीडिएट एफएससी वालों की, बायो वालों की, सबकी सेम होती है, क्योंकि वो एफए वाला भी बच्चा पेपर दे रहा है, मेडिकल वाला भी दे रहा है, उन्होंने जनरल मैथ रखी हुई है उसमें, ठीक है। अच्छा बैठ, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी आज इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन दे के जाऊंगा आपको, जो कल मैं चेक करूंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये जहमत उठानी पड़े प्रैक्टिस वाली। क्या ख्याल है? सही। ये ठीक है? अच्छा बेटा, क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास पीएमए में आते हैं जरा वो सुनिएगा। वो कह रहा है कि एक क्लास में 500 बच्चे हैं, ये क्वेश्चन पक्का आता है, 2 बार आता है, 1 बार भी नहीं, 2 बार आता है और थोड़ा सा चेंज होके आता है। कह रहा है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है हमारे पास 500,
उसमें से हमारे पास 340 जो है ना वो बॉयज हैं, ठीक है। परसेंटेज बताएं किसकी, गर्ल्स की, कि उस क्लास में गर्ल्स कितनी परसेंट मौजूद है, ठीक है। मेरा पुत्र, बात सीधी सी है, परसेंटेज हमें तभी मालूम होगी जब हमें ये पता चलेगा कि उस क्लास में लड़कियां हैं कितनी। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं पता चल जाएगा हमें डायरेक्ट, तो हमें पहले ये मालूम करना पड़ेगा गयास साहब कि उस क्लास में गर्ल्स की तादाद कितनी है। वो कैसे मालूम करेंगे? सीधी सी बात है, 500 बंदा है क्लास में, उसमें 340 लड़के हैं, तो बाकी क्या होंगी? 160 गर्ल्स होंगी। ऐसी बात है। कैसे आप लोगों ने मालूम किया? टोटल में से आपने 340 को किया माइनस, हमारे पास 160 आ गया जी, ये गर्ल्स की तादाद, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, 160 कितने परसेंट बनता है। दो तरीके, जो आप लोग अपना तरीका अपनाते हैं उसमें अगर आए तो क्या करेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास कितनी तादाद है, 500। ये तरीका है। तो आपके पास क्या करेंगे, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो, ये हम करेंगे 160 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये इसको आप इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 5, एक बार 5, 5 3 बार 15, और यहां से एक इधर 10 गया, 5 2 बार 10, 32% हमारे पास गर्ल्स की तादाद। एक तो ये तरीका है हमारे पास, हमने इस तरह से गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी। दूसरा तरीका जो मैंने कल आपको बताया था 10% फाइंड आउट करने का, हमने बेटा ये मालूम करना है कि 160 जो नंबर है वो 500 का कितने परसेंट बनता है। ऐसी बात है, पहले हम क्या करते हैं, 500 का 10% फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा 500 का 10%? यू 500 का 10% 50, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10% मतलब 50 प्लस दोबारा 10% मतलब 20% हो गया, प्लस दोबारा 10% मतलब 30% हो गया। जब मैंने 30% काउंट किया तो वो मेरे पास बन रहा था 150। मुझे ये पता चला कि अगर 150 गर्ल्स की तादाद हो ना तो वो कितने बनती है, मेरे पास 30% बनती है। अब नीचे ऑप्शन पे आ जाए, हमने 160 की निकालनी, आगे जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। ऑप्शन आपके पास 25 है, 40% है, 20% है और 32% है। अब लाजमी सी बात है, अगर 150 30% बन रहे हैं, बाकी सारे ऊपर नीचे ज्यादा गैप है, तो 32 वाला 160 में बन जाएगा। अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो आप क्या करें, 500 का 1% फाइंड आउट कर लें। कैसे? उसको 100 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास 5 आता है। ऐसी बात है, अगर यहाँ पे हमारे पास 150 जो है वो 30% बन रहा है, उसमें मैंने 5 ऐड किया तो 31 मेरे पास 155 बन जाएगा, और दोबारा मैंने 5 ऐड किया तो मेरे पास 32% कितने बन गया जी, 160 बन गया। ऐसे आप मालूम कर लो। दो तरीके हैं आपके पास, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको आसान लगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कोई मसला है? हो जाएगा। इसका क्या आंसर है भला? अब ये क्वेश्चन दूसरी दफा किस तरह से आता है? क्वेश्चन दूसरी बार इस तरह से आता है। वो कहता है टोटल 500 नंबर है क्लास में, 340 बॉयज हैं, बताएं गर्ल्स कितनी है। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स। 160। अब ये को इतना मुश्किल रॉकेट साइंस है जो आप लोगों को नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप जी बेटा खड़े सर, वो ऐसे एक और पूछते हैं, मतलब वो एब्सेंट की तादाद बता दो, वो भी बता, मेरा पुत्र वो इसके बाद हुई